नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मंगल ज्योति आप लोगों के बीच में कोरोना भाग 3 लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आप लोगों ने अब तक 2 भागों में देखा कोरोना का सफ़र कैसा रहा। कोरोना भारत में आ चुका था लास्ट भाग 2 में, और अब भारत में एक मॉडरेट लेवल पे अमूमन थोड़े बहुत केस आना शुरू हो गए थे। पहले तो थे क्या कि विदेशों से जो आ रहे थे उसमें से थे, लेकिन अब केस जनरल केसेज आना शुरू हो गए थे, स्प्रेडिंग होना शुरू हो गई थी। तो उस देश में उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों के काम धाम बंद हो गए थे, लोगों की नौकरियां चली गई थी। सरकारें वादा कर रही थी कि हम लोगों को खर्चे के लिए पैसे देंगे, उनके खातों में पैसे देंगे, उनको खाने की व्यवस्था करेंगे, कोई भूखे नहीं मरेगा। लेकिन फिर भी इतने सारे वादे, इतने सारे आश्वासन के बावजूद एक बड़ी संख्या में जनता, मजदूर, किसान जो शहरों में काम करने गया होता है, वो शहरों से गांवों की ओर चलने लगा, पैदल हजारों किलोमीटर अपने गांव की ओर चलने लगा। तो मैंने सोचा ऐसा क्या हुआ होगा। सरकारें तो कह रही हैं कि वो देंगी सब, फिर भी नहीं रुक रहा है। तो फिर उसमें हमने कुछ लिखने की कोशिश करी। आप लोग सुनिए और अंदाजा लगाइए क्यों, अगर ऐसा क्यों आखिर हुआ होगा। एक लंबे समय से सत्ता ने क्या किया है, अपना विश्वास खो दिया है। इसीलिए जनता को कुछ भी यकीन नहीं है कि सरकारें कह रही हैं, उनको पता कुछ नहीं होगा, भले ही हो जाए। तो आप लोग देखिए, सत्ता ने जमाने से इस कदर है खोया है विश्वास, सत्ता ने जमाने से इस कदर खोया है विश्वास कि उनके वादे हौसलों की भेंट चढ़े जा रहे हैं। लोगों के हौसले भारी हैं सरकारों के वादों पे। उनको हौसला है कि वो 1500 किलोमीटर चल लेंगे, लेकिन उनको यकीन है कि ये सरकारें जो वादा कर रही हैं उनको मरने नहीं देंगी, वो मर जाएंगे यहाँ खाए बगैर। सत्ता ने जमाने से इस कदर खोया है विश्वास कि उनके वादे हौसलों की भेंट चढ़े जा रहे हैं। भूख और मौत का भय इस कदर छाया हुआ है, भूख और मौत का भय इस कदर छाया हुआ है कि शहरों से गरीब गांवों की ओर पैदल ही चले जा रहे हैं। शहरों से गरीब गांवों की ओर पैदल ही चले जा रहे हैं। कितना भयावह दृश्य होगा। और इसी बीच हमने देखा कि कुछ जगहों पे सरकारों ने व्हीकल्स को, बसों को सैनिटाइज करवा रही थी, उनको धुलवा रही थी केमिकल्स से, ताकि कोरोना इन्फेक्शंस ना हो। लेकिन कुछ जगहों से तस्वीरें आई, वीडियोज आए कि वहाँ जो मजदूर पैदल चले जा रहे हैं रोडों पे, उनको पुलिस वाले रोक के उनको उसी खतरनाक केमिकल से धुल रहे हैं। तो फिर उस पर हमने लिखा है, भूख और मौत का इस कदर भय छाया हुआ है, भूख और मौत का भय इस कदर छाया हुआ है कि शहरों से गरीब गांवों की ओर पैदल ही चले जा रहे हैं। इस कोरोना और गरीबी की जंग में क्या मंजर है मेरे भगवान। इस कोरोना और गरीबी की जंग में क्या मंजर है मेरे भगवान। कहीं पर बसे तो कहीं पे आदमी धुले जा रहे हैं, कहीं पर बसे तो कहीं पे आदमी धुले जा रहे हैं। इसी बीच हमने देखा हमारे सूचना प्रसारण मंत्री तक के और बहुत सारे कई कैबिनेट मिनिस्टर तक के बयान दिए कि नहीं, जनता की हाई डिमांड आई है कि रामायण चलाया जाए। जबकि हमारे देश की सड़कों पे महाभारत चल रही थी। उस रामायण और महाभारत में हमने क्या लिखने की कोशिश करी है, उस सच्चाई को आप देखिए। इस इंडिया में एक्चुअली हमने किसी बड़े फिलोसफर को पढ़ा था, इंडिया में 2 भारत बसते हैं, बस वहीं से हमने उठाने की कोशिश करी है। इस इंडिया में 2 भारत बसते हैं मेरे दोस्त, इस इंडिया में 2 भारत बसते हैं मेरे दोस्त, कुछ रोटी तो कुछ रामायण के लिए मरे जा रहे हैं। ये 2 टाइप के भारत आप देखिए। इस इंडिया में 2 भारत बसते हैं मेरे दोस्त, जहां कुछ रोटी तो कुछ रामायण के लिए मरे जा रहे हैं। अब ऐसे परिदृश्य को देखकर भगवान राम
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वो क्या सोच रहे होंगे। हम आप क्या सोच रहे हो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन भगवान राम क्या सोच रहे होंगे वो मैं लिखने की कोशिश किया। कुछ रोटी तो कुछ रामायण के लिए मरे जा रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी क्या सोचते होंगे उनके बारे में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी क्या सोचते होंगे उनके बारे में, जो मर्यादा तोड़ने की नई नई मिसाल गढ़े जा रहे हैं, जो मर्यादा तोड़ने की रोजाना नई नई मिसाल गढ़े जा रहे हैं, जो मर्यादा तोड़ने की रोजाना नई नई मिसाल गढ़े जा रहे हैं। और इसी बीच ढेर सारी सोशल मीडिया पे ढेर सारी जगहों पे चर्चाएं आई कि जब देश में हंगामा करना था तो हमारे गृह मंत्री मोटा भाई रोज सीना ठोक के बातें करते थे, और इस समय जब आंतरिक माहौल बिगड़ा हुआ, आंतरिक सुरक्षा का मामला है, तो हमारे देश का गृह मंत्री ही गायब है। ढेर सारे आरोप लगे, ढेर सारे आरोप प्रत्यारोपों के बीच में हमने पता करने की कोशिश की आखिर ऐसा क्या है। मोटा भाई तो इतने वो गैर जिम्मेदार नहीं को ऐसे गायब हो जाए। फिर हमें पता चला कि मोटा भाई गायब नहीं हुए, एक्चुअली मोटा भाई ब्रह्मलोक गए हुए हैं। ब्रह्मा जी से ये कोरोना के जन्म का रहस्य और उसके बद का उपाय जानने के लिए लोग खामोखा उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मोटा भाई ब्रह्मलोक कोरोना के जन्म का रहस्य और उसके बद का उपाय जानने के लिए गए हैं, लेकिन समस्याएं हैं। मोटा भाई ब्रह्मलोक गए हैं और इस मौके को देखते हुए अमेरिका ने भारत को धमका दिया कि भाई मोटा भाई है नहीं तो अब धमका लो, अब कौन है। तो भारत को धमकाया गया उसी बीच। तो आप लोग देखिए इन दोनों परिदृश्य को हम एक साथ कैसे जोड़ते हैं। कोरोना का बढ़ता आतंक देखकर ब्रह्मलोक से मोटा भाई का बुलावा आया। कोरोना का बढ़ता हुआ आतंक देखकर ब्रह्मलोक से मोटा भाई का बुलावा आया। इसी मौके को देखते हुए ट्रंप ने साहेब को हड़काया। कोरोना का बढ़ता आतंक देखकर ब्रह्मलोक से मोटा भाई का बुलावा आया। इसी मौके को देखते हुए अमेरिका ने साहब को धमकाया। इसी मौके को देखते हुए अमेरिका ने साहब को धमकाया। साहब की सूझबूझ ने मास्टर स्ट्रोक वाला ऐतिहासिक शॉट लगाया। एक्चुअली साहब कुछ भी करें, हमारे देश की मीडिया को सख्त इंस्ट्रक्शन है कि वो मास्टर स्ट्रोक ही होगा और ऐतिहासिक होगा। तो मेरी क्या मजाल कि मैं कविता में साहब के बारे में कुछ लिखूं और मास्टर स्ट्रोक और ऐतिहासिक से नीचे लिख दूं। रहना तो हमें भी उसी देश में है, इसलिए हमने भी लिखा। साहब की सूझबूझ ने मास्टर स्ट्रोक वाला ऐतिहासिक शॉट लगाया। मीडिया से मानवता का डंका बजवाते हुए अमेरिका से फरमाया। मीडिया से मानवता का डंका बजवाते हुए अमेरिका से फरमाया। क्या फरमाया? बदले बदले की बात ना करो, बदले बदले की बात ना करो, जितनी भी दवाई चाहिए हम भिजवा देंगे। एक्चुअली अमेरिका ने भारत को कोरोना की दवा के लिए धमकाया। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो साहब क्या बोलते हैं? बदले बदले की बात ना करो, जितनी भी दवाई चाहिए हम भिजवा देंगे। मोटा भाई को लौट आने दो, बदला तो हम तुमसे लेंगे। मोटा भाई को लौट आने दो, बदला तो हम तुमसे लेंगे। और साहब बदला कैसे लेते हैं? अगर उसको मैंने सच लिख दिया हो तो आप लोग आनंद लेना उसका। और साहब कहते हैं हम तो अमेरिका के राष्ट्रपति से तू तड़ा में बात करते हैं, तो मैं तू तड़ा में ही कुछ लिखने की कोशिश करी उनकी खुद की भाषा में, हालांकि मेरी नहीं है। अब साहब क्या कैसे बदला लेंगे? हे ट्रंपवा तू हमको अभी नहीं पहचान पाए। हे ट्रंपवा तुम हमको अभी नहीं पहचान पाए, हम तुमको सबक सिखा देंगे। हे ट्रंपवा तुम हमको अभी नहीं पहचान पाए, हम तुमको सबक सिखा देंगे। जिस दिन मोटा भाई लौटेंगे मैं अमेरिका की जनता में
राष्ट्रवाद जगा देंगे, जैसा हमारे यहाँ राष्ट्रवाद है, वही वाला हमारा राष्ट्रवाद। हे ट्रंपवा, तुम हमको नहीं पहचान पाए, हम तुमको सबक सिखा देंगे। जिस दिन मोटा भाई लौटेंगे, अमेरिका की जनता में राष्ट्रवाद जगा देंगे, कोरोना के बदके उपरांत। मोटा भाई हम लोग गए हैं जिस विशेष कार्य के लिए, सबसे पहले वो विशेष कार्य पूर्ण करेंगे आके, उसके बाद आगे देखेंगे। तो अपना विशेष कार्य पूरा करेंगे, उसके बाद आगे का मिशन क्या होगा। कोरोना बद के उपरांत उनको मिशन अमेरिका पकड़ा देंगे, कोरोना बद के उपरांत उनको मिशन अमेरिका पकड़ा देंगे। तुम्हारे सारे विधायक खरीद कर तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, तुम्हारे सारे विधायक खरीद कर तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, तुम्हारे सारे विधायक खरीद कर तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। नमस्कार।